द राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, टाइम 322 BC टू 297 BC। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो स्थापित हुआ था एक प्रतिशोध धनानंद के घमंड से और वीरता चंद्रगुप्त मौर्य बालक की, जिसने अपने गुरु के पदचिन्हों को माना और बनाया मौर्य साम्राज्य, जो इस दुनिया का सबसे महानतम साम्राज्य बना। आइए जानते हैं उस समय की जब ये घटनाएं हुई और एक कैसे छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष को अखंड भारत बनाया और भारत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। दोस्तों, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर जब 324 BC में भारत से लौट रहा था तो बेबीलोन जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय भारत में भी बगावत जगी हुई थी। उस समय पूरे भारतवर्ष में नंदवंश का शासन था और धनानंद तब का राजा था। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। वह बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। इससे उसकी जनता बहुत परेशान थी और बगावत पर आ चुकी थी। पर इससे धनानंद को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था तब चाणक्य ने धनानंद के सामने जाकर कहा कि आपको भी राजा पोरुस की मदद करनी चाहिए। परंतु धनानंद ने उनकी भरी सभा में अपमान किया और चोटी पकड़ के महल के बाहर फेंक दिया। दोस्तों, इतने अपमानित होकर चाणक्य ने यह प्रण लिया कि मैं नंदवंश का विनाश कर दूंगा और धनानंद को उखाड़ फेंकूंगा और तब तक केस नहीं बांधूंगा जब तक मैं तख्ता पलट नहीं कर देता। ऐसा कहते हैं इंसान अपने विनाश का कारण खुद होता है। ये बात धनानंद ने भी सिद्ध कर दी है। ये तो बस समय की बात थी, आज नहीं तो कल उसका विनाश तय था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से मिले, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने ये भाप लिया था कि ये बालक बहुत वीर था और चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही अपना शिष्य बना लिया था। चंद्रगुप्त ने भी उनके पांव छुए और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। दोस्तों, असली संग्राम तो तब शुरू हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य धीरे धीरे 324 BC के करीब अपनी सेना एकत्रित करने लगे। उन्होंने तीरंदाज, पर्शियन सेना और कई सेनाओं को एकत्रित किया, परंतु धनानंद से कई बार हार का सामना करना पड़ा। धनानंद भारतवर्ष का सबसे ताकतवर सम्राट था। पूर्व पश्चिम हर जगह उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसे हरा पाना बेहद ही कठिन था। अब की बार चंद्रगुप्त ने फिर से अपनी सेना बनाई और उसमें हिमालय श्रृंखला के राजा परवर्तका, काम्बोज, सका आदि सभी को शामिल किया। इतनी सब सेना एकत्रित करने के बावजूद भी वह धनानंद के समक्ष काफी कम थी। तो चाणक्य ने एक उपाय बनाया। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ धनानंद की सेना कम है, हम वहाँ पहले हमला करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता था, जब राज्य काफ़ी फैला हुआ होता था तो राजा अपनी सेनाओं को बांट के तैनात कर देता था और ये सेना तभी एकत्रित होती थी जब कोई बड़ा युद्ध होता था। धनानंद ने भी ऐसी कर रखा था और उसकी सेना उसकी सीमाओं पर लगी हुई थी। इसी बात का फायदा उठा के चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे उसकी सेना को हराते हुए पाटलिपुत्र, जिसे आज के पटना के नाम से जाना जाता है, वहां तक आ पहुंचे। 322 BC जब ये धनानंद पर आक्रमण करने लगे, पर किले को भेदना बहुत मुश्किल था, तो चाणक्य ने एक और रणनीति बनाई और धनानंद को कहीं और युद्ध करने का निमंत्रण दिया। धनानंद बाहर आया और लड़ते लड़ते गिर गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने समर्पण कर दिया। उसके बाद धनानंद वनवास के लिए चला गया। कुछ इतिहासकार और विचारक तो ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को मार दिया था। पर जो भी हुआ, 322 BC जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और दूसरी ओर आचार्य चाणक्य का भी प्राण पूर्ण हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, चंद्रगुप्त वो राजा था जिसने ये साबित किया कि वीरता, धैर्य, गुरु पर निष्ठा और अपने ऊपर भरोसा आपको एक महान राजा बनाता है। उन्होंने धर्म की स्थापना की और एक बात और सीखने को मिली कि घमंड ऐसा वायरस है जो इंसान को अंदर से ही खा जाता है। ये कहानी थी एक बलिदान की, ये कहानी थी एक पराक्रम की और ये कहानी थी महान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपेंशन की, जो 320 BC से लेकर 303 BC तक चले। उम्मीद करते हैं वीडियो पे आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।